कभी भी नहीं सोच भी सकता हूँ इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूँ। इन लोगों ने मेरे शहीद नाना को -1 कर दिया था, शाहनवाज अंकल को -1 कर दिया था, फिर शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को -1 कर दिया था। अभी कह रहे हैं कि आसिफ सरदारी को -1 कह दो, कल कहेंगे बिलावल को भी -1 कर दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे सियासी यकजहती से गिरेबान तक। फिर नाज़रीन बात करेंगे कि पीटीआई आखिर चाहती क्या है। नाज़रीन, सियासी यकजहती का मुजाहरा बड़ा ज़बरदस्त हुआ जब प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी पॉलिटिकल लीडर्स की, उस पर तमाम लोग पहुंचे और फिर एक स्टेटमेंट भी आई। वो स्टेटमेंट डॉक्टर शीरीन मज़ारी और शेरी रहमान साहिबा ने मिलके बनाई और बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी। उसके बाद यकदम 48 घंटे के बाद अगर आप देखें तो सूरत हाल ये है कि हर सियासी जमात लगता है दूसरे के गिरेबान को पकड़े हुए है। और आज नाजरीन एक रेजोल्यूशन पास हुई कश्मीर पे, जो पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट में हुई। अच्छी बात है रेजोल्यूशन पास हुई, लेकिन दो बातें। एक तो इस रेजोल्यूशन पर पीटीआई का, पाकिस्तान की जो सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, वोट टेकर पार्टी है, उसका दस्तखत नहीं है। और उससे भी अहम अगर हम कहें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब उस सेशन में मौजूद नहीं थे जब रेजोल्यूशन पास हुई, ना कोई पीएमएलएन के सीनियर मिनिस्टर मौजूद थे। और हद ये कि जब कल मीटिंग हुई, जब जॉइंट सेशन था, तो नाजरीन कोरम भी पूरा नहीं हुआ। कल 60 लोग थे। और आज का हाल तो फिर क्या आपको सुनाए, ये सुनिएगा। कुछ आज एतजाज एहसन साहब ने बात की, खुर्शीद शाह साहब ने बात की, सुनिएगा ये कुछ शॉट्स। वजीर आजम की जबान से कुलभूषण यादव का नाम अदा हुआ, मैं 50,000 रुपए उस ब्लाइंड एसोसिएशन को दूंगा। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे वजीर आजम भी होते और सीनियर मिनिस्टर्स भी होते, और पार्लियामेंट में इनका न होना मुझे अफसोस है। ये नाज़रीन, और आज तो एतजाज एहसन साहब ने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर कुलभूषण यादव का नाम ले लें अपनी जुबान से तो मैं किसी इदारे में 50,000 रुपए वहाँ डोनेट करूँगा। पीपल्स पार्टी ने बहरहाल ये जो कश्मीर इशू है उसको अपना शो पूरे तरीके से बनाया। आपको मालूम है बिलावल भुट्टो साहब वहाँ मीटिंग में भी पहुँचे पीएम हाउस, उसके बाद कल और आज इनकी तमाम लीडरशिप जॉइंट सेशन में बैठी रही। तो नाज़रीन, इस पर डिस्कस करने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या कि इतनी यकजहती, और आज कोई कह रहा है जी -1 का फॉर्मूला, कोई कह रहा है कि जी जेल में होंगे प्राइम मिनिस्टर। ये व्हाट इज़ हैपेंड सडनली। और ये न भूलें कि जो मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी काफ़ी सख्त बातें कर दी पार्लियामेंट में, तो उसके नतीजे में चाहे लगता है जैसे शराजा बिखर गया, जो कि एक बड़े खूबसूरत तरीके से पीएम हाउस में हमने देखा कि एक जमा हुआ था। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमें क्या है इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने, फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स। वेलकम टू द प्रोग्राम दस्तगीर साहब। नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट और कॉलमनिस्ट अंसार अब्बासी साहब, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, चीफ इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है उसके चीफ है। वेलकम टू द प्रोग्राम अंसार अब्बासी साहब। और समी इब्राहिम नाज़रीन, एंकर पर्सन ARY न्यूज़ और एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब हमें ज्वाइन करने का। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप एक तस्वीर अपने सामने, वो 48 घंटे में यानी कि लगा कि शराजा ही बिखर गया है, और हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है इस पर? पाकिस्तान में अल्लाह के करम से बड़े अरसे के बाद से जमहूरियत में एक नॉर्मल सी आना शुरू हुई है। तो अगर पार्लियामान में कुछ जुमलों का जो है आपस में एक्सचेंज हो गया है, तो इसका ये कह देना कि जी शराजा बिखर गया, ये कोई बात नहीं है। असल अहम बात यह है कि APC के वक्त तमाम पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री लीडर्स इकट्ठे थे। उस अगले दिन जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, उसमें चारों वज़राए आला मौजूद थे, वो इकट्ठे थे। और उसके बाद पार्लियामान में सवाए एक जमात के जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, और इस पूरे पाकिस्तान में जो एक बड़ी अरसे के बाद इस्तेहकाम आया, और इस्तेहकाम की बुनियाद पर पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने मजबूत और मुसम्मम खड़ा है, वो उस इंतशार को जो है फैलाकर इस इस्तेहकाम को ख़राब करना चाहते हैं। पाकिस्तान में
कश्मीर के मामले में, हिंदुस्तान के मामले में मुकम्मल यूनिटी है, बार बार इसका इजहार हो रहा है। अब तो यही बात है ना कि वो नादा सजदों में गिर गई जब वक्त क़याम आया, कि जब पार्लियामान में वक्त था कि वाकई आपने दस्तखत करने थे रेजोल्यूशन के ऊपर, तो आपका कोई शख्स वहां मौजूद नहीं था। मैं याद करा दूं आपके प्रोग्राम के नाजरीन को कि जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन पास हो रहे थे, उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने यही कहा था कि जी हम तो इसके ना हक में है ना खिलाफ हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो ये बार बार जब असल वक्त आता है पाकिस्तान के दुश्मनों के सामने खड़ा होने का, तो ये जो है वो सजदे में गिर जाते हैं और वो उसमें हिस्सा नहीं लेते। आज भी जो है हम ये कह रहे हैं कि जो गुफ्तगू बिलावल साहब ने पार्लियामेंट के बाहर आकर की, या पार्लियामान में सख्त जुमलों का आपस में जो तबादला हुआ, उसको मेरी इस्तदा है कि ये नॉर्मल पॉलिटिक्स है। पूरी दुनिया की पार्लियामेंट इख्तलाफ राय की जगह है, इख्तलाफ राय अपनी जगह पर है, सियासी तौर पर होगा, लेकिन कश्मीर और हिंदुस्तान के मामले में पूरे पाकिस्तान की जो मुंतखब जमातें वो इकट्ठी हैं। अच्छा दी, मैं उसी कश्मीरी पर बात करती, ये बात दुरुस्त है कि ये जमहूरियत और जमहूरियत में ये पैदा होती है इस तरह की चपकलेश और टेंशन। मुझे बताइए, 2 दिन जब कश्मीर पे बात हुई, प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, रेजोल्यूशन पास हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे, ये चीज़ें सिंबॉलिकली बहुत अहम है या नहीं है? जी सिंबॉलिकली अहम है, इससे तो इस सेशन का आगाज ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर से किया है, जिसमें उन्होंने पूरा जो है जो पाकिस्तान का केस है वो ले डाउन किया है। अब हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने कुलभूषण को एक अपने जहन में स्टैंडर्ड बना लिया है। कुलभूषण एक भारतीय जासूस है जिसको अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों ने गिरफ्तार किया है, वो एविडेंस है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये उनका इशू नहीं है, वो उसको लार्जर पॉलिसी के ऊपर जो बात करते हैं, वो पाकिस्तान में कश्मीर की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने मुसम्मम इरादे की बात करते हैं। तो जो काम उनका करने वाला है वो कर रहे हैं। बाकी कुलभूषण की बात जो है वो बहुत सारे वज़रा कर चुके हैं। सबसे स्ट्रांगली जो उसकी बात की है वो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज के जो उन्होंने तकरीर की यूएन में, उसका जवाब जो है एम्बेसडर भलिया लोधी ने खुलकर दिया है, कुलभूषण का नाम लिया है। और मेरी गुजारिश है 50,000 रुपए थोड़े हैं, 50 लाख होते तो हम मानते। अच्छा जी ठीक है, मेरा ख्याल है वो इसकी ये ऑफर लेके वो 50 लाख भी दे देंगे, प्रोवाइडेड क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब को कर रहे हैं जो करना चाहिए उनको। मसलन इससे पहले कि हम जाएं असेंबली के सेशन पे, कुलभूषण यादव पर आप बताएं कि एज अ पाकिस्तानी वो फील। मैं इंसार अब्बासी साहब से जी मैं चाह रही हूँ कि इंसार अब्बासी साहब से जवाब ले लें, सब आपके पास आएंगे। मेरी ज़ाती राय में, जिस तरह अभी मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना कि एक जासूस पकड़ा गया, जाहिर है मेरा ख्याल है ये जो कुलभूषण इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी जासूस, ये अनप्रेसिडेंटेड है इस लेवल का ऑफिसर, और जो रॉ का सीनियर ऑफिसर था, ही इज़ नॉट एन एजेंट, कोई स्पाई आम किस्म का नहीं था। तो मेरी ज़ाती राय में देखें, आम हर तकरीर में उसका नाम लें या ना लें, यूएन की जो जनरल असेंबली की स्पीच थी जो कि जनरली अप्रिशिएट की गई, सब ने अप्रिशिएट की, उसके ऊपर जो एम्फेसिस था कश्मीर का, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन मेरी ज़ाती राय में इसका जिक्र होना चाहिए था, कुलभूषण का होना चाहिए था, और अगर साथ में कर लेते तो जो बुगटी बरामदा बुगटी भी उसी वक्त उसको ऑफ़र की जा रही थी, अजाइलम और नेशनलिटी की बात की जा रही थी इंडियन की, ये दो अगर नाम ले लेते तो मेरी ज़ाती राय में ये बहुत बड़ी एक चार्जशीट थी अगेंस्ट इंडिया। बिकॉज इन कुलभूषण के जो नाम है, ये मेरी ज़ाती राय में ये इंडिया के अगेंस्ट इतनी बड़ी वीकनेस है, इतनी बड़ी बहुत एविडेंस है, बहुत बड़ा एविडेंस है टेररिज्म का जो हमें कहते हैं जो हाँ, और इस तरह का नॉर्मली होता नहीं है। बाकी अदरवाइज जाहिर है, चलें अच्छा हुआ आपने पार्लियामेंट का इजलास हो गया, और पॉलिटिक्स अपनी है पीटीआई की, उन्होंने बाइकआउट किया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ कश्मीर के इशू के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टीज़ और अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट या कोई भी हो, यूनाइटेड सब हैं वैसे, ये बिल्कुल कश्मीर पे तो इसमें शक नहीं है। लेकिन ये है कि देखें, जिस तरह आपने कहा, बेहतर ये होता है कि रेजोल्यूशन जब पास हुई, पहले दिन थे प्राइम मिनिस्टर साहब, जब रेजोल्यूशन पास हुई तो प्राइम मिनिस्टर साहब को होना चाहिए था वहाँ पे, उसकी देखिए एक इम्पोर्टेंस एक बढ़ जाती है जी, सिंबॉलिकली बड़ा और ये भी, और पीटीआई के लिए भी बेहतर ये था कि बजाय इसके कि आप बाहर बैठे हैं, आप अंदर रहते, अंदर रह के ज़ाहिर है आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था। और फिर ये कि आप थोड़ा सा ये भी मशवरा दे देना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में वीज़ा वी कश्मीर के मसले के ऊपर क्या कमज़ोरी हैं, ताकि उनको स्ट्रेंथन किया जाए। जी बिल्कुल, हमें तो नाज़रीन इस प्रोग्राम में कहा था सरताज अजीज़ साहब ने कि ये जो तमाम मीटिंग हो रही है, उन्होंने फरमाया था कि जो पीएम हाउस में
उसमें, और उनके अल्फाज थे, ये हम आपको दिखाएंगे भी, उन्होंने कहा था नई कश्मीर पॉलिसी बनने जा रही है। आप फरमा रहे हैं एक नई कश्मीर पॉलिसी बनने जा रही है, मतलब है यानी ये कल पहला स्टेप है। सेनेट ने भी ये कमेटी ऑफ द होल में एक कमेटी बनाई है जो इस पे काम कर रही है। उसके बाद जॉइंट सेशन में गुफ्तगू होगी तो उसकी रोशनी में फिर एक पॉलिसी इवॉल्व होगी। बहरहाल इस रेजोल्यूशन में कोई नई पॉलिसी का तो नहीं पता चलता। बिफोर वी गो टू द ब्रेक, समीम इब्राहिम साहब, वेरी क्विकली, ये जो पार्लियामेंट में हुआ ये अवॉइड हो सकता था, यानी कि इमरान खान साहब को तो वहाँ आना चाहिए था, वो नहीं आए, गलत नहीं किया उन्होंने? ये बात आपकी सही है, क्योंकि ये जो डिबेट थी ये कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में थी, और अगर इमरान खान साहब आ जाते वहां पर तो ऑप्टिक्स के लिए ये अच्छा होता। लेकिन असल सवाल ये है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा नसीम ज़ारा साहबा, कि जब आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवा ली अपने पीएम सेक्रेटेरिएट में, वही जमातें जो पार्लियामेंट का हिस्सा थी उनके हेड्स आ गए और एक इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई। उसके बाद ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन बुला लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और आज हम ये सब कह रहे हैं कि उसकी ऑप्टिक्स अच्छी नहीं थी। उसमें अगर इमरान खान साहब, जैसे अभी अंसार साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, वो ज्वाइंट सेशन में नहीं आए, तो वो जब कंक्लूडिंग सेशन था उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, और जो गुफ्तगू हुई, अब ये पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो इसको उठाएगा, इंडिया का मीडिया उठाएगा कि कुलभूषण यादव के नाम के लिए 50,000 रुपए के इनाम की ऑफर की गई है एजाज साहब की तरफ से, और नहीं वजीर आजम उसका नाम ले रहा है, शर्मा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ज्वाइंट सेशन बजाय इसके कि कुछ गेन करता, वो जो हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में एक यूनानिमस मैसेज दिया था, उसको खुद हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन के जरिए उसको अनरेवल किया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात तो फिर हम कहेंगे कि जो पीएम हाउस में सेशन था वो बड़ा जबरदस्त था, इट कुडंट हैव बीन बेटर, लेकिन बदकिस्मती से उसके बाद जो मैसेज गया, रेजोल्यूशन तो पास हो गई लेकिन एक तफरुके का मैसेज गया, इस हवाले से कश्मीर पे भी एक यूनिफाइड स्टैंड के हवाले से। लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये जो इस वक्त अब तमाम हम देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में एक तनाव सा पैदा हो रहा है, ये सियासत को क्या करेगा? स्टे विद अस। ऑपोजिशन का काम है आप पे तनकीद करना, और आप में हौसला होना चाहिए सुनने का, और पार्लियामेंट इसीलिए खत्म की जाती है इस मुल्क में क्योंकि गवर्नमेंट में बर्दाश्त नहीं होती। मुबारक हो, आज झगड़ा हो गया। अच्छा, मुझे पता क्या उनकी आपस में नून लीग और होती है, पैंचा हो गया, उसको हाउस ही एडजर्न करना पड़ा। तो मैं तुम्हें कह रहा मैं एक मुजरिम को वहाँ प्राइम मिनिस्टर तस्लीम कर दूं और उसकी तकरीर सुनूं, एक मुजरिम तकरीर कर रहा है और मैं बैठा उसकी तकरीर सुन रहा हूं, मैं उसको ये इजाजत नहीं दे सकता था। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पानामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, कश्मीर के हवाले से तो बात की, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो इस वक्त सियासी तौर पे लगता है टेम्परेचर्स आर राइजिंग, तो वो टेम्परेचर्स किधर जाएंगे? अक्टूबर की 30 को इमरान खान साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि लॉकडाउन होगा, तो क्या आप कैसे देखते हैं सर? देखें इसके ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है या जो उनका एक टारगेट है, वो कहते हैं कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल नवाज शरीफ का आउस्टर होना चाहिए ताकि उनके लिए एक रास्ता निकले, और वो ये समझते हैं कि इलेक्शंस अगर सही हों तो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। एज अगेंस्ट इमरान खान एंड पीटीआई थोड़ा सा टाइम चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिकॉज देखें उनको स्पेस चाहिए अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन करने के लिए। अभी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं इनका बिलावल भुट्टो, और सिंध में जो चेंज है यानी जो चेंज बहुत पहले होनी चाहिए थी मुराद अली शाह की, इट इज़ अ पॉजिटिव चेंज। और अब आपको सिंध भी लग रहा है कि हाँ कुछ गवर्नेंस, कुछ बेहतरी, कुछ नज़र आ रहा है, कुछ हलचल हो रही है, कुछ काम शाम हो रहे हैं, तो इनको एक स्पेस चाहिए। तो ये एक कंट्रडिक्शन है, फ्रिक्शन है बिटवीन पीटीआई एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड दिस इज़ द वेरी रीज़न मैं आपको बताऊं कि इमरान खान चाहते हैं कि फौरी हम कुछ ना कुछ मियाँ साहब के बारे में कर दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है, और मियाँ साहब के लिए ये सिचुएशन ज़ाहिर है, गवर्नमेंट के लिए ये अब जो सिचुएशन बन गई है
वो कंफर्टेबल इसलिए है कि ज़ाहिर है जब डिवीजन होगी तो रूल अपोजिशन में तो आसानी होगी, तो रूल करना आसान होता है। और इनको टाइम इसलिए चाहिए ताकि ये इनको गवर्नमेंट की कि जो इनके बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कि कुछ वो आगे जब मैच्योर हो जाएंगे तो इनके लिए इजी 2018 का ज़ाहिर इनके सामने सिनेरियो है कि जी हम ताकि जब इलेक्शंस के लिए जाएं तो अभी की जो इनकी पॉपुलैरिटी है एज अगेंस्ट PTI एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये चाहते हैं कि वो या उससे मज़ीद उसको बेहतर किया जाए। तो ये बैड लक है अपोजिशन की कि उनके चूँकि अपने अपने टारगेट्स हैं। पनामा में आपको बताऊँ इतना उस लिहाज से चूँकि पनामा के ऊपर दोनों का एक यूनाइटेड स्टांस हो सकता था, लेकिन टकराव की वजह से बुनियादी यही है कि एक जल्दी में है, एक कहते नहीं इतना जल्दी हो गया तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को मुझे बताया ना क्या फ़ायदा होगा, सारा फ़ायदा अगर PTI ले जाएगी। प्योर पॉलिटिक्स प्योर पॉलिटिक्स है। और समी उसी को लेके तो बिलावल भुट्टो ने ये भी कह दिया प्योर पॉलिटिक्स को कि अपना भी जो खाता है वो खुला रखा है पनामा लीक्स पे, इन द सेंस के प्रेशर वाला। तो उन्होंने ये कह दिया कि 2018 में मियाँ साहब जेल में होंगे और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में होंगे। और तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी ये डेवलपमेंट के बिलावल कहाँ निकले, लग रहे थे कि जी बहुत पैसे फायर हैं, कोई ब्रिज बिल्डर हैं, और इतनी सख्त बात कर दी उन्होंने। जी ये बिल्कुल उन्होंने बात कही, ऐसी और सख्त बात है अंसार की। मैं ये बात से एग्री करता हूँ कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन बेसिक जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आएगा नसीम ज़हरा साहबा वो ये है कि हुकूमत के यहाँ मैं जिन लोगों से मेरी बात होती है उनको इस बात का अदराक नहीं है, वो इसको एक मामूली सी बात समझते हैं। लेकिन जो इमरान खान का प्लान है, जो वो अपोजिशन करने जा रहे हैं 30 तारीख को, ये वाकई उनकी ये पूरी भरपूर कोशिश होगी कि ये शट डाउन हो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर। और लाहौर के जलसे के बाद उनकी हौसले बहुत बड़े हुए हैं। अच्छा, अब अगर शट डाउन भी करते हैं तो हमने देखा है दुनिया की सोसाइटीज में जहां पर डेमोक्रेसी है वहां पर सिस्टम को कोई खतरा नहीं होता। और पाकिस्तान में भी मुझे इस बात का कोई इम्कान नजर नहीं आता कि अगर पाकिस्तान शट डाउन हो जाए तो भी कोई जमहूरियत डीरेल होगी, लेकिन सिर्फ उसी सूरत। एक सेकंड समीम रहीम साहब, एक सेकंड जरा बताएं नाजरीन को, पाकिस्तान शट डाउन हो जाए मतलब? शट डाउन से ये एयरपोर्ट बंद करेंगे, मेरी शेख रशीद साहब से बात हुई, ये रेलवे स्टेशन को बंद करेंगे, ये मोटरवेज को बंद करेंगे, ये मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और बाकायदा ये एक जिस तरह लाहौर का इन्होंने एक बड़ा जलसा किया, इसी तरह से ये मुख्तलिफ जो शहराएं हैं, जो कम्युनिकेशन है उसको ये ब्लॉक करेंगे। अच्छा, तो फिर तो ये तो फिर देखे ना, ये आप जो नक्शा खींच रहे हैं तो फिर तो ये कोई बहुत ही यानी कि लाखों कोई करोड़ों लोग लेके आएंगे। और आपको याद है कि इमरान खान साहब ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी अनाउंस की थी, उसका तो कुछ नहीं बना था। नसीम ज़हरा साहब, कोई लाखों लोग नहीं चाहिए इस काम के लिए। अच्छा। इस काम के लिए हजारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं, ऑर्गेनाइज वर्कर, हमने देखा है जमात इस्लामी माजी में इस तरह करती रही है, चंद हजार वर्कर्स की मदद से वो ये कर लेते हैं, लेकिन उससे लोग बहुत मुतासर होते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर वो इस तरह से शट डाउन कर भी लें तो भी जमहूरियत डिरेल नहीं होगी सिर्फ शट डाउन से। अगर हुकूमत कुछ भी गिवन करने के लिए तैयार नहीं होती पनामा पेपर्स पे, कोई उनके अपोजिशन के TORs नहीं मानती, तो पॉलिटिकली इसको अगर नहीं वो हैंडल करती और इसी बात पे जमी रहती है तो फिर ये क्राइसिस ज्यादा संगीन हो जाएगा। अच्छा, चलते ठीक, मेरा ख्याल है चलते हैं हुकूमत के पास। जी खुरम दस्तगीर साहब, ये आपने सुनी सारी गुफ्तगू, शट डाउन एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, मोटरवे एंड सो। अगर तो मेरी इस्तदा ये है कि अब ये जो जमहूरी इख्तलाफ का लबादा है और आइन में इख्तलाफ राय की जो आज़ादी है, इसका लिबादा जो है आपको चाहिए कि आप इसको नोच कर फेंक दें कि अगर मकसद इंतशार है, मकसद बदअमनी है, मकसद शहरियों को अपने जो उनका हक है, आईनी हक है उनका भी कि वो अपने कारोबार पर जाएं, सफ़र पर जाएं, अगर उससे रोकना है तो ये कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं है और ये आइन की खिदमत नहीं है और ये किसी तरह भी इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। उसके ऊपर हद लगानी पड़ेगी ना। ये आपने बताना है पाकिस्तान के अवाम को कि ये जो बंद करने का लफ्ज़ है ये कोड वर्ड है तशद्दुद का, वायलेंस का और इंतशार का। ये आपने बताना है कि हुकूमत ने तो 126 दिन जिस तरह उस डिसेंट को बर्दाश्त किया है वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा, पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि 126 दिन जिस तरह हमने हर किस्म की जो तनकीद थी, बदजुबानी थी, बद तहजीबी थी, कोशिश थी कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला करके चीजों को डिसरप्ट किया जाए, PTV पर कब्जा हुआ, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। अब आपने पाकिस्तान को अवाम को इस्लामाबाद बंद करने का जो लफ्ज है, इट इज ए रेसिपी फॉर डिसऑर्डर एंड वायलेंस। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है सेगमेंट का। लास्ट क्वेश्चन, वेरी क्विक रिस्पांस।
पनामा पर आपके अंदर खाने PMLN में, हुकूमत में कोई डिस्कशन है, कुछ रिव्यू है कि ज़्यादा कोऑपरेट किया जाए ताकि ये जो डेडलॉक है ये किसी तरीके से ख़त्म हो? जी, एक सिंपल असूल है कि जो पनामा का इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत देने पर राज़ी हो जाएं तो कमीशन अगले 2 घंटे में बन सकता है। अच्छा जी, बस बहुत शुक्रिया अंसार। वेरी क्विक एनी कमेंट में। लेकिन मैं सिर्फ ये जो समी साहब ने कहा ना, अगर ये स्ट्रेटजी है, मैं ये कहता हूँ कि तकलीफ देनी है तो मियाँ साहब को दें, गवर्नमेंट को दें, लोगों को तकलीफ दे के दिस वुड बी अ वेरी अनपॉपुलर मूव ऑन पार्ट ऑफ PTI। और इसका PTI को मैं आपको बता दूं नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसको नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, फिर अभी तो हमने PTI के बात की है, ब्रेक के बाद हम PTI से बात करेंगे। उनके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा आफ्टर द ब्रेक। मैं कभी भी नहीं जमहूरियत के खिलाफ ये ऐसी कुछ चीज़ में शामिल हो सकता हूँ, तो ये कंसर्न्स है। सोलो फ्लाइट ना ले तो और कौन सी फ्लाइट ले? आपकी तो फ्लाइट क्या, आप क्रैश लैंड किए हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। नहीं है, यू डोंट जस्ट हिट द बॉल एंड हिट द बॉल एंड हिट द बॉल एंड एक दफा अगर सिक्सर आता है तो आप वजीर आजम बनेगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुनते बिलावल भुट्टो साहब क्या कह रहे थे PTI के बारे में, लेकिन ये बात तो बड़ी क्लियर है कि PTI पाकिस्तान की नंबर 2 जमात है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट वोट टेकर जमात है। और वो अगर हम कहें कि वो न्यूज़ मेकर जमात है, उनके जो लीडर हैं बहुत से फैसले करते हैं, बड़ी तनदही से करते हैं, कभी तब्दील भी करते हैं, लेकिन बहरहाल इट्स अ न्यूज़ मेकर पॉलिटिकल पार्टी और मेजर पार्टी है। और इससे तवक्कुआत पाकिस्तान के नौजवानों को ख़ास तौर पे बहुत हैं। ये हाल ही में हमने देखा एक बड़ी अहम तब्दीली अपनी पोजीशन में लेके आए। एक कश्मीर के हवाले से उस पर भी बात करेंगे, और उसके बाद अब जो नवंबर 30 को करने जा रहे हैं, इस हवाले से हमने सोचा कि PTI के लीडर को मधु करें, उनसे पूछें कि आखिर PTI चाहती क्या है। हमारे साथ नाज़रीन नईम उल हक साहब हैं, PTI के हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम नईम साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत। अच्छा, ये बताइएगा नईम उल हक साहब के सबसे पहला सवाल बहुत मरतबा पूछ चुके हैं लोग, लेकिन बड़ा अहम सवाल है। 29 तारीख को 29 सितंबर आपके लीडर बड़े क्लियर हैं, उनके जहन में कोई शक व शुबा नहीं है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो कश्मीर जैसे अहम इशू पे होने जा रहे हैं उसको जाकर के अटेंड करेंगे। और सुनिए क्या कहते हैं वो। एक ज्वाइंट सेशन बुलाया गया पार्लियामेंट का, इस वक्त सूरत हाल को देखते हुए आप उसमें शिरकत करेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे, उसमें बात करेंगे? जी, शिरकत करेंगे और हिस्सा भी डालेंगे और ये भी बताएंगे कि कौम सारी इकट्ठी है। हम ये भी बताएंगे कि कौम तमाम इकट्ठी है। और नाज़रीन, यकीनन इमरान खान साहब ने उस हद तक अपनी बात का पास रखा। 4 तारीख को जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मदऊ किया तमाम सियासी जमातों के लीडरान को, तो बड़ा ही भारी भरकम एक डेलीगेशन पहुंचा PTI का। लेकिन 5 तारीख को जहाँ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन था, सबसे अहम था नईम उल हक साहब, और वो सेशन जहाँ के कौम की आवाज़ आगे हिंदुस्तान सुनता, यूनिफाइड। ये हुआ क्या है 29 तारीख और इनफैक्ट 29 और 4 को छोड़ें, हम तो कहेंगे कि 4 और 5 के दरमियान क्या हुआ। लोग कहते हैं हम नथिया गली गए, नथिया गली में शेख रशीद साहब भी आ गए। व्हाट हैपेंड? ये तो बड़ी अहम बात पे इतनी फ्लिमजी तरीके से चेंज कर लेना पोजीशन। देखिए, मेरा ख्याल है ये एक गलत इंटरप्रिटेशन है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट की। आप जैसा कि आपने भी कहा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुनक़िद हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर हिस्सा लिया और हमारी जमात ने बाकायदा तौर पर वो जो एलामिया जारी हुआ उसके ड्राफ्ट करने में शीरी मदारी ने एक नुमाया किरदार अदा किया। बिल्कुल, उन्होंने और उसके अहम रोल अदा किया, नुमाया रोल अदा किया शीरी मदारी ने। और हमारी पार्टी का मौक़िफ़ जो था वो तमाम पार्टियों के साथ मिलकर एक मुश्तरका जो मौक़िफ़ है वो सामने आया। और मैं ये बताता चलूँ और आप मुझसे नसीम इत्तफ़ाक़ करेंगी कि 50 या 60 साल में पाकिस्तान की तारीख़ इस बात की गवाह है
कि कश्मीर के मामले में पूरी कौम मुत्तहद रही है, तमाम सियासी जमातें मुत्तहद रही हैं, तमाम सियासी कायदीन मुत्तहद रहे हैं। इस मामले में कभी दो आराएं पाई ही नहीं गई कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादी मिलना चाहिए और हिंदुस्तान का तसल्लुत वहाँ से ख़त्म होना चाहिए। जी नईमुल हक साहब इधर ही रुक जाइएगा। नईमुल हक साहब, दिस इज़ द पॉइंट, एब्सोल्युटली यही पॉइंट है। ये आप फरमा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपने जो जहां जाके सबसे एक दबंग तरीके से ये कहना था कि कौम मुत्तहिद है, उधर ही आपके लीडर ने तय किया कि वहां नहीं जाना। और देखिए जो सवाल शाहजेब खानजादा ने किया, जिसका जवाब अभी हमने आपको सुनाया, उन्होंने बड़ी स्पेसिफिकली कहा जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन पर, और इमरान खान साहब ने कहा जाएंगे। तो आप भी नथिया गली में उनके साथ थे। ये जरा बताएं नाजरीन को कि हुआ क्या, क्योंकि ये हमें तो ये बड़ी फ्लिमजी एक लगती है चीज। जी मैं आपको बता दूं, देखिए जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उसके बाद इस जॉइंट सेशन की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि तमाम पार्टियों का मौक़िफ़ सामने आ गया था, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये महसूस किया कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए ये जॉइंट सेशन मुनक़िद कर रहे हैं, क्योंकि इस जॉइंट सेशन में ये सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं था, इसमें 2 बिल भी पेश किए गए थे जो आपको पता है। और फिर जो हशर हुआ है जॉइंट सेशन का, नईमुल हक साहब उस पे आते हैं। नईमुल हक साहब, जस्ट ऑन मैटर ऑफ फैक्ट आपको मालूम है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने बार बार कहा कि जॉइंट सेशन बुलाएं, बताएं कि कश्मीर पे क्या पॉलिसी है। तो नवाज, देखिए ना, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर्स भी रहे हैं, लेकिन जब कश्मीर की बात हुई है तो उनकी ज़ात से हट के पाकिस्तान की रियासत और मुल्क की जो पॉलिसी है उस पर साथ खड़े होते हैं। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। आप इमरान खान की हिब्बुल वतनी पर आप शुबा कर रही हैं क्या? नहीं, मेरी जात से तो नहीं, वो तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जॉइंट सेशन पर देखिए ना, ये बड़ा अहम सवाल है। आपकी पार्टी है। एक मिनट नसीम, मेरी बात सुनिए। ऐसे जॉइंट सेशन हजारों करारदादें पास हो चुकी हैं, हजारों पाकिस्तान की तारीख में कश्मीर पर। क्या हुआ है? 10 साल से इन्होंने उनको लगा रखा है मौलाना साहब को एज हेड ऑफ कश्मीर कमेटी। क्या किया है उन्होंने? हमने कभी करारदादों के अलावा कुछ किया है? क्या आप समझती हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर हल होगा? उन्होंने पूछा, जब बान की मून आया इस्लामाबाद तो नवाज शरीफ ने उससे कहा जी कश्मीर का मसला, तो उसने हंस के टाल दिया, उसने एक्नॉलेज ही नहीं किया। वो बात आप पूछे ना, अगर आप कहें कि ओवरऑल कश्मीर पॉलिसी की बात है, देखें जी, नहीं, कश्मीर इशू नहीं है। कश्मीर इशू, यहाँ पे कश्मीर पे तो कोई यानी इख्तलाफ है ही नहीं, ये इशू ही नहीं है। तो इशू क्या है था? कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अवाम, इशू ये है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की जज्बात की अक्कासी करते हुए रेजोल्यूशन या इससे बढ़कर कोई इकदाम कर सकती है, नहीं कर सकती? अच्छा ये बताइए। अच्छा नहीं, हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है और कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या, वो तो दैट्स अनदर डिबेट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जैसे भी आपने फरमाया कि लगता था कि इस इशूज को लेके प्राइम मिनिस्टर अपनी साख बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम ये कहें कि आखिर 4 तारीख को भी तो वो तो ज्यादा पॉइंट था जहाँ की प्राइम मिनिस्टर साख बढ़ा रहे थे। ही कॉल्ड द मीटिंग। आपकी जो लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, ये देखिएगा कि APP की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब की कहा कि आपकी जो पॉलिटिकल जो एक है सोच है और आपकी जो समझ है कश्मीर पे हम सपोर्ट करते हैं। क्या आपकी पार्टी घबरा गई उनकी तारीफ से? बिकॉज आपने अभी तक ये नहीं बताया कि 4 और 5 में क्या हुआ जिस वजह से आपने बॉयकॉट किया। और उन्होंने शाहजेब को तो नहीं, हमने बॉयकॉट इसलिए किया कि नवाज शरीफ ने पनामा के हवाले से पार्लियामेंट की तौहीन की थी पिछली तकरीर में। आपको याद होगा कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए जब पूरी अपोजिशन ने मिलकर उनको 7 सवालात दिए थे और पूरी अपोजिशन इस बात की तवक्को कर रही थी कि वो जवाब देंगे, उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, पनामा को नजरअंदाज कर दिया और अपोजिशन उसके बाद वॉकआउट कर गई। आपको याद है? जी, मुझे बिल्कुल याद है। नवाज शरीफ का मकसद सिर्फ एक है। जी। आप ये बताएं कि जब वो इंडिया LOC के खिलाफ वहां से क्रॉस फायरिंग कर रहा था तो ये हैरत में क्या कर रहे थे? जी, लंदन में क्यों आराम कर रहे थे? इनकी साहबजादी ने, इनकी बेटी ने क्या ट्वीट किया था?
वो अपनी जगह नहीं मुल्क साहब, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई। तो मैं माफ कीजिएगा, नहीं मैं इस इस्तदलाल को मैं आपके बिल्कुल नहीं मानता कि हमने बॉयकॉट बिल्कुल सही किया। इन्होंने एक दूसरे को गालियां निकाली, इन्होंने कश्मीरी अवाम की तौहीन की है। अच्छा, बात सुने, ठीक है, इन्होंने कश्मीरी अवाम की तौहीन की है। ये जब आपके लीडर ने ये कश्मीरी अवाम की तौहीन था, इन्होंने एक दूसरे को गालियां दी, वहां पे लड़ाई हुई, वहां पे वॉकआउट करते रह गए। आप हमारी बात कर रही हैं, विल कम टू दैट। मैं अभी आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब ने पिछली मर्तबा सेशन में तौहीन की थी पार्लियामान की, क्योंकि उन्होंने सवाल के जवाब नहीं दिए थे। ठीक है, ठीक। तो जब 29 तारीख को इमरान खान साहब ने शाहजेब खानजादा से कहा हम बिल्कुल अटेंड करेंगे, तो इमरान खान साहब क्या भूल गए थे उस वक्त कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने इसको पार्लियामेंट की तहसीक की थी? यानी कि क्या इमरान खान साहब भूल गए? आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसके लीडर जब कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ आपने जवाब नहीं दिया, ठीक है जी, फिर जाके उनसे हाथ मिलाते हैं, फिर निकल के कहते हैं कि जी जेल में जाएंगे। जी मतलब हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा एक मजाक था, ये हमने इस पर बात की है, मजाक था। इमरान खान ने जो आप नसीम प्लीज डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योरसेल्फ, नहीं, बट आपने मुझे जवाब नहीं दिया। भाई जब इमरान खान ने जो कहा था, नहीं लिसन टू मी, मैंने जवाब दे दिया है। एपीसी में शिरकत जो की गई है वो नवाज शरीफ इमरान खान ने जो बात की थी 29 तारीख को, वो एपीसी में शिरकत करके वो उनका स्टैंड पूरा हो गया था। अच्छा, चलिए आपकी बात मानते हैं, चलिए नहीं बट चलिए मानते हैं, बट हालांकि आई अगेन हैव टू से कि जॉइंट सेशन के सवाल में उन्होंने कहा था हम जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जॉइंट सेशन का क्या चाह रही हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? भाई जॉइंट सेशन वो भी जॉइंट, एपीसी भी जॉइंट सेशन ही था। अच्छा, एपीसी भी जॉइंट सेशन। चलिए ब्रेक लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, सबसे बात करेंगे नवंबर 30 के बारे में। कुछ ही देर पहले ये भी अनाउंस हुआ कि नवंबर 30 का जो धरना है, जो लॉकडाउन है इस्लामाबाद को बंद करने के लिए, उसके लिए एक टीम भी बनाई गई, उसके बारे में पूछते हैं। स्टे विद अस। पीटीआई ने इस सेशन का तो बाइकआउट किया, लेकिन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वजीर आजम ने बुलाई उसमें आप तशरीफ लाए। जब तनकीद हुई इस पे तो उसका आपने गुस्सा हम पे उतार दिया। जब इमरान खान ये सोलो फ्लाइट्स करते हैं ना, फिर मुश्किल होता है बाकी पार्टीज के लिए, इसलिए आपने अपना प्लान बना दिया है, लेकिन वे फॉरवर्ड आपने नहीं दिखाया है। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो हम जो बात कर चुके पहले भी कि कहाँ यकजहती इतनी थी पार्टियों की, तमाम सियासी पार्टियों की। 4 तारीख को और 5 तारीख को हमने देखा कि तकरीबन सब एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ लेकर के पहुंच गए। नईमुल हक साहब कुछ ही देर पहले ही 30 अक्टूबर के बारे में कुछ बताइएगा। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर 30 अक्टूबर से पहले नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया, जिसका वादा उन्होंने पूरी कौम से किया हुआ है, तो हम 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। हम लाखों की तादाद में अफराद को यहाँ लेकर आएंगे। इसका बुनियादी मकसद यही है कि नवाज शरीफ साहब पर दबाव को इस हद तक बढ़ाया जाए कि वो पैनामा लीक्स के हवाले से पैदा होने वाले सवालात के जवाब जो हैं वो कौम के सामने देने पर मजबूर हो जाएं। अब हो ये रहा है कि पीर के दिन इलेक्शन कमीशन में वो 5-6 पिटिशन्स लगी हुई हैं, जिसमें पीपल पार्टी की भी है, शेख रशीद की भी है, जमात इस्लामी की भी है, हमारी भी है, जिसमें हमने उनसे कहा है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया जाए। और अगर हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब के वकीला ने बाकायदा जवाब देने शुरू कर दिए हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट की भी जो पिटिशन हैं, 2 एक हमारी और 1-2 और हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, अगर उनकी भी कार्रवाई शुरू हो जाती है और नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से ताउन करते हैं, और अगर उसके बाद हमने महसूस किया कि नवाज शरीफ साहब वाकई आगे आ रहे हैं जब सवालों के जवाब दे के, तो हो सकता है इस पर नजरसानी कर पाए। अच्छा, ये अहम बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बेसिकली अनाउंसमेंट जो है, जो इदारों की आपने बार बार बात की, आपके लीडर ने, तो इदारे तो मुतहरिक हो गए हैं,
तो आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर डालने का एक तरीका है कि नवाज शरीफ साहब आगे बढ़े और इदारे भी आगे बढ़ें। हाँ नहीं, मगर इमरान खान साहब ने 2 शराइत लगाई हैं। अगर इन्होंने अपने आप को एहतसाब के लिए कौम के सामने पेश नहीं किया 30 अक्टूबर से पहले, तो हम फिर इस्लामाबाद को बंद कर देंगे। ये इमरान खान साहब ने अच्छा, बंद करने को जरा हमारे नाज़रीन को जरा बता दीजिएगा कि बंद करने का मतलब क्या हुआ। इसकी जो अभी हम इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि कई मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपनी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि अवाम को तकलीफ़ हो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई फ़र्क आए, मगर इसके साथ साथ हमारा मकसद यही है कि हुकूमत अपना कारोबार ना चला पाए, और क्योंकि जब हुकूमत अपना कारोबार नहीं चला पाएगी तो वो फिर मजबूर हो जाएगी कुछ ना कुछ कदम उठाने पर। पैनामा लीक्स के हवाले से हमारा मुतालबा पैनामा लीक्स के हवाले से है, और इमरान खान साहब कह चुके हैं अगर नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ तो उनकी पार्टी किसी और को वज़ीर आज़म मुंतखब कर ले तो वो ठीक है, आइन के मुताबिक हुकूमत को चलना चाहिए। मगर नवाज शरीफ साहब आइन की खिलाफ वर्जी के और अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब जी, जैसे आप कह चुके हैं। नहीं मुलाक साहब, मैं थोड़ा सा नहीं रहा ठीक, वो अब आपने कहा ना इदारे जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं, वो अब इस प्रोसेस को आगे लेके चलें। ये बंद करने पर मैं वापस आना चाहती हूँ। आपने कहा कि आपने फरमाया कि लाखों लोगों को लाएंगे, फिर आपने कहा आम लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें भी मुदाखलत ना हो, तो क्या करेंगे? सिविल सेक्रेटेरिएट को ऑक्यूपाई कर देंगे? कुछ थोड़ा सा बताइए कि आपने भी कोई हिकमत अमली बनाई है उस हवाले से, या अभी सोच रहे हैं? नहीं, अभी नहीं बनाई है। मैं समझता हूँ कि ये क़बल वक्त है। जब तक कि हम मुकम्मल तौर पर इसकी मनसूबाबंदी ना कर लें, मैं समझता हूँ उस वक्त तक आपके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो लास्ट सवाल ये है कि जो आपके कज़न्स थे, पता नहीं आप कज़न्स रहे या नहीं रहे, तो उनसे ताहिरुल क़ादरी साहब से इस पर राब्ता होगा जी? ताहिरुल क़ादरी साहब से इस वक्त हमारा कोई राब्ता नहीं, मगर लाहौर में हमारी जो मकामी तंजीम है और जो ताहिरुल क़ादरी साहब की मकामी तंजीम है उनके रवाबित हैं उस सतह पर, मगर सीनियर लीडरशिप में इस वक्त कोई राब्ता नहीं। तो इरादा है, क्योंकि अगर इतना बड़ा मंसूबा आपके जहन में है तो लोग तो चाहिए होंगे आपको, और पिछली मरतबा ताहिरुल क़ादरी साहब की वजह से बहुत लोग आए थे, तो आर यू प्लानिंग? नहीं माश, मैं आपको ये बात बता दूं कि हमें किसी और जमात के लोगों की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। मेरा पूरा यकीन है कि तहरीक इंसाफ, आपने तो शुरू में कहा कि दूसरी बड़ी जमात 2013 के इंतखाबात की बुनियाद पर, मगर इस वक्त मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी सियासी जमात और सियासी क़ुव्वत बन चुकी है। और मैं समझता हूँ कि हमें इंशाअल्लाह ये जो भी लोग आएंगे लाखों की तादाद में, वो हमारे अपने अरकान होंगे, हमारे अपने हिमायती, और आप अपनी सोलो फ्लाइट पे ही आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब में ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।